मैंने किचन को किया बहुत ज्यादा क्लीन। दिवाली के बाद आज मैंने इसको चौथी बार धोया है, तो ये एकदम फ्रेश हो जाती है। और एक थोड़ी सी सर्दी में ऐसे सीलन सी हो जाती है ना घर में, तो संतरे के छिलके लीजिए और उसमें दालचीनी और 2-3 लौंग डालकर पानी उबाल लीजिए। फिर देखो कितनी अच्छी मिली जुली खुशबू बैठ जाती है पूरे घर में, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेश घर हो जाते हैं। संतरे के छिलके बहुत अच्छी चीजों में काम आते हैं, जैसे कि स्टील के बर्तन की चिकनाई भी बहुत जल्दी दूर होती है। उसका व्हाइट हिस्सा उस पर रगड़ दीजिए। लकड़ी के फर्नीचर पे आप संतरे के छिलके का जो व्हाइट वो होता है ना रेशे, उस पर रगड़ दीजिए तो बहुत अच्छी चमक आती है। ये छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई संतरे के छिलके का। अगर आपके सिर में बहुत सारा डैंड्रफ है, संतरे के छिलके लीजिए, उनका पाउडर बनाइए सुखा के और नारियल तेल में मिला के उनको सिर की जड़ों में मालिश, बालों की जड़ों में लगाइए तो रुसी खत्म हो जाती है। और संतरे के छिलके लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालिए। उसके पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, स्टील के सभी बहुत ज्यादा चमक जाते हैं। सबसे अच्छा फ्रेश घर रखने के लिए जो मैंने बता, 2 लौंग, दालचीनी और संतरे के छिलके पानी में उबाल लीजिए। पूरे घर में कहीं भी रख दीजिए, बहुत अच्छी महक आती है किचन में। आज मैंने किचन को किया क्लीन और मैंने ये बनाए नमकीन सिवई। तो बस मैंने इसको टमाटर और प्याज में छोंक लगाया और मूंगफली अलग से भून ली। और इसमें क्या करना होता है, इसमें आप इनको भून के 1 कटोरी अगर हमने सिवई ली है, तरीके तो सबके हैं, 1 कटोरी सिवई ली है, 2 कटोरी इसमें भर के पानी डालो और पूरी फ्लेम कर दीजिए तेज गैस को। तो वो इतनी अच्छी खिली बनती है, गल भी जाती है और बहुत अच्छी बनती है। तो अभी मेरी भून गई। मैं इसमें से 1 कटोरी लिया था तो 2 कटोरी पूरा तेज पानी डालेंगे। ये देखो मैंने डाल दिया इसके अंदर 2 कटोरी पानी और पूरा गैस को तेज कर दिया। ये फटाफट बन जाएगी खिली। थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें बटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने आपको अपनी रेसिपी दिखाई। और एक यही है कि आपको यदि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या चिड़चिड़े हो जाते हो या रोना आता है किसी बात का, तो आप अपनी मनपसंद अपना काम शुरू कर दीजिए। क्या मनपसंद आपको गाना सुन लीजिए, यदि गुनगुनाना अच्छा लगता है गुनगुना लीजिए, या किसी से बात कर लीजिए तो मन अच्छा हो जाता है। किसी चीज को टच कर लीजिए जो आपको पसंद है। बहुत सारे ऐसे होते हैं। और मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ। अभी मैं स्वेटर बना रही हूँ, मैंने एक तैयार कर दिया, आपको एक झलक उसकी दिखा दूंगी। बस ये आते तो सबसे है, सिंपल से बनाया, सुंदर से बनाया। बेटे का स्वेटर शौक से बना रही हूँ। मेरे बच्चे आएंगे अभी थोड़े दिन में, आ जाएंगे, फिर मैं रोज आपको कुछ दिखाऊंगी रेसिपी अच्छी। उनको खाना बहुत अच्छा पसंद है तो बनाऊंगी और वो खिलाऊंगी। तो ये मेरी बनी। और मैंने आज किचन को बहुत अच्छा डेकोर ने क्लीन किया है, बस वो सिर्फ आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये एक वॉश बना था ना मैंने, मेरे पास एक केटल रखी थी। बस थोड़ा चेंज करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो इसको मैंने इस तरह से हैंग कर दिया। इसमें मैंने सारे मेरे बेलन, बड़े स्पून, चिमटा सब आ गए। ये देखो नीचे जमीन पर भी नहीं टिकाया, तो ये फटाफट ऐसे निकालो, लगाओ। और ये नीचे का ये पूरा साफ किया मैंने, धोया। ये मेरा स्पून स्टैंड है। इधर ये देखो मैंने कई बार दिखा चुकी, पर आज मैंने इसको धोया है। और इधर से ये वाली यहाँ मैंने दीवार पे लगाई है। ये देखो ये मेरी खुद की DIY है। और पूरी किचन को इस तरह से मैंने क्लीन किया, बिल्कुल खाली रखती हूँ मैं। जरूरत का सामान ही मैं इसके अंदर रखती हूँ। ये देखो। और एक लगाई मैंने लाइट। ये देखो इस तरह से मैंने किनारों के ऊपर इस तरह से लगाई है। ये देखो तो बस छोटे छोटे बदलाव ले आए घर में।
जिसको शौक है तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। घर छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, घर घर होता है। अपने हाथों से इसे सजाओ संवारो। और मैंने जो देखो सिवई बनाई थी पूरा तेज गैस करके इसको बना लो। तेज गैस करके बनाओ तो ये खिली खिली बनती है जल्दी, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो हमें ये बहुत जल्दी इसकी खिचड़ी सी नहीं बनाना। डबल पानी डालो, 1 कटोरी में 2 कटोरी, पूरा तेज इसको गैस को करके इनको बना लो। मैंने पूरी कर रखी है। तो बस ये मेरी मैंने छोटी छोटी टिप्स बताई। वो आपको एक बहुत अच्छा सा रिच लुक दूंगी, साड़ी दिखाऊंगी एक और पहन के कि किस तरह से साड़ी पहनते हैं। तो आज ये मेरी आपसे बस वीडियो थी इतनी सी, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने बोला था ना मैं अच्छी साड़ियाँ दिखाऊंगी। आजकल शादियों का फैशन चल रहा है, शादियों का सीजन चला हुआ है ना। तो ये देखो इस तरह की भी साड़ी आप कैरी कर सकते हैं। ये इस तरह के इसके देखो ये टसन लगे हुए हैं। ये बहुत इस तरह की साड़ी ना बहुत अच्छा रिच लुक देती है ये साड़ियाँ। इसको आप गर्मी में भी पहन सकते हैं, सर्दी में भी पहन सकते हैं। इसमें चेक है, जाली में मोटी जाली है, अच्छी साड़ी है और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। ये ना गर्मी में चुभ सकती और ये सर्दी में भी पहनने लायक है। ऐसी पतली साड़ी नहीं है। और आप सोचेंगे ब्लाउज किस कलर का, इसमें ये कलर बिल्कुल नहीं है, पर हाँ इसके साथ यही ब्लाउज आया है, ग्रीन, रेड और ग्रीन, क्योंकि आजकल इसी तरह के ब्लाउज चले हुए हैं। तो इस तरह से मैंने पहनी है साड़ी देखो। और इसी तरह की मैंने चप्पल कैरी की है, इसी तरह की, इसी कलर की सेम। तो इस तरह से पहने, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगी साड़ी हो। ये मेरी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, 2-2.5 हजार की साड़ी है। तो इसका रिच लुक है एकदम। तो इस तरह से आप कैसी भी साड़ी पहन सकते हैं, बस पहनने का अंदाज होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको पहना है, ये देखो। और गले में ये इस तरह का पहना है। ये देखो गले में ये इस तरह का आप कंटिन्यूमा टाइप इस तरह का वो पहने। इसमें मेरा गोल्डन भी हुआ है, सच्चे मोती का है। ये मैंने कई बार दिखा चुकी। या फिर आप लंबा पहने, किसी भी कंट्रास्ट कलर का, ग्रीन पहने, गुलाबी पहने, रेड पहने, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ये मुझे ये इस तरह का बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप साड़ी पहने जरूर। बस मैं ये ऐसा आपको छोटी छोटी टिप्स देती हूँ कि किस तरह से ये साड़ियाँ इस तरह से, ये देखो इतना अच्छा लुक देती है। इस तरह से इनको आप पहने, अच्छी सी फिनिशिंग लाए साड़ी में, और इस तरह से पहने। और एक हाथ में आप घड़ी पहने, चूड़ी पहने, इस तरह से हाथ चूड़ियों से भर लीजिए और अपनी मनपसंद बिंदी लगा लीजिए और पहन ले। तो इस तरह चलिए मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि मेरी पटलियाँ कितनी अच्छी आती है। ये देखो ये देखो इस तरह से मैंने आपको दिखाई थी। चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी चल सकते हैं। इस तरह से पिन अप कर लीजिए साड़ी को। और सर्दी है तो आप इसके ऊपर हल्का फुल्का फ्लावर पहन लीजिए। मैं अभी आपको वो दिखाऊंगी। ये देखो ये मैंने खुद बना रखी है, बहुत सॉफ्ट ऊन है, हल्की फुल्की जैकेट है। इस तरह से आप पहन लीजिए, ये भी बहुत अच्छी लगती है इस तरह से भी। ये देखो दिखाती हूँ आपको। ये देखो इस तरह से आप पहने तो ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखो ये देखो। तो बस प्लीज आप बताना, क्योंकि ये इसी कलर की वो है, बिल्कुल गोल्डन। इसमें मल्टी कलर है, ये सारे कलर है इसके अंदर। तो ये ऐसे तो किसी भी कलर पे पहन सकते हैं, पर ये भी अपने आप में ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो आप बताना मेरे ये आइडिया, ये टिप्स आपको कैसे लगे। बस आप मुझे बताना कि मेरी ये साड़ी आपको कैसी लगी, और मेरी ये छोटी छोटी कुछ बातें आपको कैसी लगी। और थोड़ी सी और मैं आपसे अपनी बातें करनी चाहूंगी। ये सभी के घरों में होता है। एक तो व्यावहारिक होना बहुत जरूरी है, सामाजिक और व्यावहारिक।
अगर हम व्यवहारिक नहीं होंगे तो हमें क्या समझा जाएगा, प्राउडी है, पता नहीं कहीं की को है। और समाज में बहुत जरूरी है तालमेल रखना, संयम रखना। परिवार के साथ तो सभी रहते हैं, पर बाहर वालों के साथ व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप इस तरह से जाए महफिल में, जैसे कहीं कोई मीटिंग लग रही है उसमें बैठे, भले ही, और संयम रखना बहुत जरूरी है। भले ही हमें वो बात पसंद नहीं हो, ना पसंद लोगों के बीच भी बैठकर देखो, भले ही वो हमें पसंद नहीं हो, तो फिर उसमें आपको एक संयम रखना है, इरिटेट नहीं होना है, उनकी भी सुनो। तो इस तरह से संयमित रखना चाहिए अपने को। मैं अपने आप में बहुत संयम रखती हूँ, मैं बहुत कम भड़कती हूँ, कभी भी बहुत कम गुस्सा करती हूँ। तो सहनशीलता बहुत जरूरी है अपने अंदर रखना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, सबके साथ होते हैं, सबके घर में होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बरसों से, 30 साल से, 20 साल से वो बहुत बढ़िया चले आ रहे हैं, और आपने कुछ गलती नहीं की और उनको ऐसा लग गया कि हाँ इन्होंने गलत किया, मनमुटाव कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवार एक संगठन है, कर्तव्य और प्यार। सबसे पहले मैं तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सबसे पहले प्यार देती हूँ, फिर कर्तव्य तो सभी निभाते हैं, कर्तव्य और प्यार दोनों निभाने चाहिए। ये मेरी आपसे बहुत छोटी छोटी सी कुछ बातें थी आपको बताना कि ये मेरी सब बातें आपको कैसी लगी। बोर हो रहे हैं तो संगीत सुनो, गाने सुनो, गुनगुना लो। गुस्सा आता है, जो आपकी मनपसंद चीजें हैं उनको टच कर लो, उनको देख लो, अपने बच्चों से बात कर लो, उनको फेस टू फेस देख लो। आजकल तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, वीडियो कॉल कर लो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं तो इन सबसे रोजाना मेरे बच्चों की बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, खजाना मिल जाता है। बहुत खुश रहती हूँ। एक दिन अगर फोन नहीं आए, बात नहीं हो, तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि जैसे मुझे ग्लूकोज चढ़ा गया और मैं बीमार हूँ। तो सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है। कोई कैसे खुश रह सकता है, कोई कैसे रह सकता है। मुझे ऐसे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एकांत में, कि किसी से मिलो नहीं, क्या अपनों से प्यार मत करो या पूछो मत, कितने कितने दिन हो जाते हैं। सबके अपने अलग अलग वो होते हैं। प्यार तो वो भी करते हैं, भले ही उनको एक एक हफ्ता हो जाए, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। और जब से जो मेरे डेली के व्लॉगर हैं उनको पता है, और जब से मेरे वो भाई गए ना, तो मुझे बहुत परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि धीरे 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 मैं डिप्रेशन में नहीं आ जाऊं, पर नहीं, मैं फिर संयम रखती हूँ, परिस्थिति बदल लेती हूँ, इधर उधर मन लगा लेती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, मैं बहुत सारी एक्टिविटीज करती रहती हूँ। घर सजाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, सिलाई कढ़ाई बुनाई रेसिपी डेकोरेशन चेंज करना, तो मन अच्छा हो जाता है। बस मेरी आपसे यही बातें थी, तो मुझे बताना कि आपको ये मेरी बातें कैसी लगी, मेरी साड़ी कैसी लगी। प्लीज कमेंट करना, नए है तो सब्सक्राइब करना। बस मेरा ये शौक है, आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है।